May I come in, sir? Come in. Thank you. क्या? आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना? तो इंटरव्यू ऐसा दिया जाता है? कुर्सी काय के लिए? बैठने के लिए। तो बैठो। Sit down. बाप रे। नाम? नाम थोड़े में सुनेंगे या पूरी तारीफों के साथ सुनेंगे? क्या मतलब? मिस कुमारी दोशीजा मीना। है? ये कहानियाँ के नाम है। क्वालिफिकेशंस, पढ़ाई लिखाई। अखबार पढ़ लेती हूँ, खत लिख लेती हूँ। बस इतना ही आता है? आता तो बहुत कुछ है। खाना पकाना आता है, खाना खाना आता है। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे जूडो कराटो की दाव से पटक कर बेहोश करना भी आता है। मगर तुम इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? क्या समझते हो अपने आप को? तुम कहीं के राजा हो? नहीं। महाराजा हो? नहीं। अरे एक फटके में दांतों का फर्नीचर तोड़ दूंगी, समझे? कोई है? चौकीदार, हवलदार, थानेदार, पुलिस को बुलाओ, पुलिस, पुलिस! डोंट वरी सर, मैं तो मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी। मैं तो आपको दरअसल अपनी काबिलियत का नमूना दिखा रही थी। You are नौकरी पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। देखो मीना, हमारी जासूसी कंपनी डिटेक्टिव एजेंसी, हम शहर के बड़े बड़े रईसों की प्राइवेट लाइफ की छानबीन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मैं तुम्हें इस शहर के बहुत बड़े रईस मिस्टर विजय कुमार की प्राइवेट लाइफ की छानबीन का जिम्मा देता हूँ। ये तुम्हारा ट्रायल है और इस ट्रायल में अगर तुम्हारी जासूसी और छानबीन का तरीका सेटिस्फैक्टरी निकला तो तुम्हारी नौकरी परमानेंट 3000 रुपये पर मंथ। बोलो यस के मंजूर? बिल्कुल मंजूर है। फ्राइडे 4 o'clock मीटिंग विथ ललित मेटल इंडस्ट्रीज। आपने मुझे बुलाया बेटे? नहीं तो घंटी बजी थी। सैटरडे मॉर्निंग टू रिसीव उषा फ्रॉम द एयरपोर्ट। मुझे बुलाया बेटे? बुलाया? क्यों बुलाया बुलाया कहकर मेरी जान के पीछे पड़ गए दिनू काका। अरे बेटे घंटी बजी थी ना। घंटी? लगता है आज सवेरे सवेरे तुम पर कोई भूत पे सवार हो गया, उसी ने बजाई होगी। अजीब बात है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, आप 9 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, मैं नाश्ता करके पहुंचता हूँ। जी हाँ, ओके। दिनू काका, नाश्ता तैयार है? ओ दिनू काका, दिनू काका, कहाँ चले गए? एक्सीलेंट, वंडरफुल, मीना यू आर ग्रेट, यू आर जस्ट ग्रेट। तुमने 2 दिन में वो काम किया है जो दूसरा जासूस 2 हफ्ते में नहीं कर सकता था। थैंक यू सर। ये लो। ये क्या है सर? 3000 रुपए जो हमने वादा किया था। सर ये तो महीने भर की पगार है, मैंने तो सिर्फ 2 दिन ही काम किया। हमारे दफ्तर में पूरे महीने काम नहीं किया जाता है। अगर एक दिन में काम हो जाए तो काम करने वाले को पूरे महीने की तनख्वाह मिल जाती है। ये लो, लो तुम्हारी छुट्टी। जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। छुट्टी? अभी काम पर आई हूँ, अभी छुट्टी? अरे यू आर ग्रेट, आप कितने अच्छे हैं। वंडरफुल, थैंक यू सर। यू आर स्वीट, सो स्वीट ऑफ यू सर। थैंक यू। ये विक्रम दादा इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं? ये तो बवाली है। कुछ गड़बड़ है मीना बेटी, दाल में काला है। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, किसी खूबसूरत चड़ेल की खुशबू आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। मिस्टर विक्रम, ये लीजिए विजय कुमार की पूरी डिटेल। अब आप आसानी से उन्हें मौत की नींद सुला सकते हैं। मौत की नींद? मतलब मेरे कारण विजय बाबू मारे जाएंगे? हे भगवान, ये तो मैंने बहुत ही गलत काम किया। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विजय बाबू, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम यहाँ क्या चुराने आई हो? मैं चुराने नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। एयरपोर्ट ना, फ्लाइट अभी लेट आ रही है। ज्यादा चालाकी मत दिखा, वरना सुबह सुबह पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं चालाकी नहीं दिखा रही हूँ, आप एयरपोर्ट मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहता हूँ सामने से हटो। भगवान के लिए मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। अरे हट्टी है ये नहीं,
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज। वाह वाह वाह, एक्टिंग अच्छी कर लेती है, लेकिन मुझ पर असर होने वाला नहीं। उस दिन मैंने तेरी शराफत वाली एक्टिंग देख ली थी। हटो यहाँ से, मुझे देर हो रही है। हटो। मेरी बात सुनिए विजय बाबू, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपकी जान का खतरा है। विजय बाबू रुक जाइए, विजय बाबू मत जाइए। तुम्हारे फाइटिंग का स्क्रीन टेस्ट शुरू होने वाला है। आज चाहे उसका बिगल बजाओ, चाहे अपनी पीपनी बजवाओ, अब मरो या मारो, अपन दारू पी के मैच। अरे मैम साहब, खुदकुशी करने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? अरे तुम सांस ले रही हो, लॉरी के टायर में हवा भर रही हो। अरे तुम मेरी किए जा रही हो और वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। तुम्हारी मेरी में मेरी गर्लफ्रेंड ना निकल जाए। अरे बोलो, तुमको चाहिए क्या? बोलो बोलो। मेरी मदद कीजिए, उनकी जान खतरे में है। वो गुंडों के पीछे लगे हुए। नहीं, छी, गुंडे उनके पीछे लगे हुए। अरे किनके पीछे लगे हुए? विजय बाबू के पीछे। वो एयरपोर्ट की तरफ गए। अच्छा, मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। चलो चलो बैठो। अरे बोलेट में नहीं। अरे सीट पे आके बैठो, सीट पे आके बैठो। अरे कहाँ से? चलिए जल्दी चलिए। बेचारा मुसीबतों का मारा। सॉरी। हटा बीच में से खटारा। खटारा? अबे ये खटारा नहीं, जादू का पिटारा है। मैं अपनी गाड़ी छोड़कर इतनी बड़ी गाड़ी तुम लोगों की जिंदा लाशें इकट्ठा करने के लिए लाया हूँ, और साथ में एक नर्स भी है, लेकिन वो मरीज़े इश्क के लिए है। आप मर गए? छी, आप जिंदा है ना? चोट तो नहीं लगी? दी जागे, कुफर भागे, शैतान की हड्डी कुत्ता लगे भागे, मुर्गा आदम, बकरा आदम या जंगली पीर चला देती। पीछे देखो। काले मुंह वाला। थैंक यू। मुबारक हो उषा, ये गोल्ड मेडल मुबारक हो। स्पोर्ट की दुनिया में जो कामयाबी तुमने हासिल की है, उससे न सिर्फ तुम्हारे दादाजी का, बल्कि सारे हिंदुस्तान का, सारी दुनिया के सामने सर ऊंचा हो गया है। मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये सब आपकी मेहरबानियां हैं, वरना कहा मैं एक गरीब नौकर की पोती, और कहा ये इज्जत, ये शोहरत, ये सब आप ही के चरणों का सदका है। अरे ये क्या कर रही हो? ये कोई मामूली सोने का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का इनाम है। इसे पैरों पर रखने की बजाय ताज समझकर अपने सर पर रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं उषा, नहीं रोना, नहीं नहीं रोना, नहीं 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 बेटे, इसे रो लेने दो। गरीब आदमी जुबान से नहीं, दिल के उमड़ते हुए आंसुओं से शुक्रिया अदा करता है, और उन आंसुओं में लाख लाख दुआएं कैद होती है बेटे। गरीब तो एक दिन मैं भी था, छोटी सी उम्र में मां से बिछड़ गया, यतीमों की तरह भूखा प्यासा सड़कों की खाक छान रहा था। एक दिन एक देवता स्वरूप इंसान डॉक्टर इकबाल की नजर मुझ पर पड़ी। उस फरिश्ते ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे नौकर की तरह नहीं, बल्कि अपनी औलाद की तरह पाला।
मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया उषा, बल्कि इंसानियत की रस्म जो मेरे बुजुर्ग, मेरे देवता मरहूम डॉक्टर इकबाल ने शुरू की थी, मैंने उस रस्म को आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारा नाम उषा रखा क्योंकि मेरी माँ का नाम उषा था। उषा का मतलब है सूरज की पहली किरण। और आज मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने सही लड़की को मेरी माँ का नाम दिया और तुमने मेरी माँ के नाम की इज्जत रख ली। लाइए माँ जी की तस्वीर मुझे दीजिए, मैं उसे अपने कमरे में लगाऊंगी और अपनी देवी मानकर रोज उसकी पूजा करूंगी। मेरी माँ की तस्वीर हर घड़ी मेरे साथ मेरे पर्स में रहा करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा पर्स चोरी हो गया। किसी की नादानी से करोड़ों से ज्यादा कीमती मेरी माँ की तस्वीर खो गई। अरे आहिस्ता आहिस्ता, 4 चपातियों का निवाला बनाए बिना चबाए निकलते जा रहे हो। आपको भूख लगी होती तो मैं पूछा कि खाना ऐसे क्यों खाया जाता है, 4 चपातियों का एक निवाला कैसे बनता है। आप नहीं जानती मेरे पेट की धरती में अकाल पड़ा है। विक्रम दादा, क्या हुआ? पानी पानी जल्दी। क्या रे लफड़ा, इधर काय को इलाज है? वो उस दिन मैंने विजय बाबू का पॉकेट मारा था ना। हाँ। तुम तो बोली थी कि विजय बाबू का पॉकेट नहीं मारा। वो तो मैंने डर के मारे झूठ बोला था। अपनी जान बचाने के लिए वो पॉकेट आपके टोपे में डाल दिया था। हाँ, टॉप में डाल दिया था, इसलिए अपन के टोपे के आसपास सीटी मारती घूमती फिरती थी। पॉकेट था उसमें। वो था? हाँ। वो पॉकेट मुझे चाहिए दादा, किसी भी हालत में चाहिए। किसी भी हालत में चाहिए? हाँ। वो पॉकेट भरेला था समोसे की तरह, उसमें जरूर कुछ ज्यादा माल होगा। उसमें एक माँ की तस्वीर थी, वो मुझे चाहिए। मुझे पॉकेट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मगर वो तस्वीर जरूर चाहिए दादा। उस्ताद, अपन भी बहुत चालू है, लेकिन आज तेरी आंखों में देखकर लगता है कि तू कुछ सच बोल रही है। वो पॉकेट मैंने एक दुखी औरत थी बेचारी, उसको दे दिया था। अरे बाप रे, लेकिन वो कहाँ रहती है? वो पीछे वाली बस्ती में रहती है।